तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हो इन शूज़ को लिए हुए मुझको लगभग 1 साल होने वाले हैं और इस शू की हालत देखिए आप कि यहाँ से ये फट चुके हैं, इधर से भी ये फट चुके हैं। इसके अलावा दूसरा शूज़ का भी यही हाल है कि यहाँ से आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ से ये फट चुके हैं और इस साइड से भी ये फट चुके हैं। तो देखिए इन शू के फटने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ ताकि उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करना कि आपको निम्बस 25, 26 या फिर निम्बस 27 लेना है या फिर नहीं। तो हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहला है कंफर्टेबिलिटी कि 1 साल पहले ये जितना कंफर्टेबल था क्या आज भी उतना ही कंफर्टेबल है। दूसरा हम बात करने वाले हैं कि ये वक्त से पहले ही फट गए, यानी कि सिर्फ 1 साल में ही फट गए। जबकि मैं मानता हूँ मैंने इसको डेली यूज़ किया है। डेली में 2 से 3 किलोमीटर रनिंग किया करता हूँ। इस वजह से ये शूज़ हो सकता है कि मैंने इसको यूज़ किया है, लेकिन आप 15-16 हज़ार की शू खरीद रहे हो और वो 1 साल के अंदर फट जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो जहाँ तक मुझको लगता है कि इस शू के फटने का जो रीज़न है वो ये है कि मुझको 2 वेरिएंट मिल रहे थे, एक तो मेड इन इंडिया वाला और मेड इन इंडोनेशिया वाला। आप मेरा पुराना वीडियो जाकर देख सकते हो। तो मैंने एक्चुअल में मेड इन इंडोनेशिया वाला वर्ज़न लिया था। एक तो वो सस्ता भी आ रहा था और दूसरा वो कंफर्टेबल में भी मुझको जो निम्बस 20 जो मेड इन इंडिया वाला है उससे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। तो ये 2 रीज़न सोचकर मैंने उसको ख़रीद लिया था मेड इन इंडोनेशिया वाला। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी गलती हुई थी कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो काफ़ी पुरानी थी और जो मेड इन इंडिया वाला है वो बिल्कुल लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का था। अब चूँकि वो काफ़ी पुरानी मैन्युफैक्चरिंग थी तो जहाँ तक मुझको लगता है वो एक रीज़न ये हो सकता है कि मेड इन इंडोनेशिया वाला चूँकि काफ़ी पहले मैन्युफैक्चरिंग हो चुका था, इस वजह से ये अब काफ़ी जल्दी फट चुका है। दूसरा ये था कि ये गीला भी हुआ था, बारिश में भी ये 2-3 बार 4 बार गीला हो चुका है। हो सकता है कि उस वजह से भी ये फट चुका हो, एक रीज़न वो भी हो सकता है। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो मेड इन इंडोनेशिया वाला मैंने ख़रीदा था, एक तो वो रीज़न हो सकता है। और मेड इन इंडोनेशिया में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर ख़रीदना हो तो आप ख़रीदिए, लेकिन उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग देखिए कि वो कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, क्योंकि जितना लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आपको डेट मिलेगी उतना ही बेस्ट रहता है। क्योंकि ये जो आउटडेटेड माल होता है वो जल्दी निकालते हैं और जल्दी निकालने में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे। और आप देख सकते हो हज़ार रुपये का डिफरेंस था मेड इन इंडिया में और इसमें। 1000 रुपये में ज़्यादा देता तो हो सकता था कि मुझको ज़्यादा बेहतर क्वालिटी मिलती। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इसके कंफर्ट के अंदर, तो देखिए भले ही ये फट चुका हो लेकिन इसके कंफर्ट के अंदर आप मान सकते हो 19-20 का फ़र्क है। यानी कि पहले अगर ये 100% कंफर्टेबल था तो अभी ये लगभग 75% या 80% कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबल के हिसाब से ये बेस्ट है, अभी भी बेस्ट है, मैं ये कह सकता हूँ। तो एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसको ख़रीदना है तो आप बिल्कुल ख़रीदिए, लेकिन बस लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला देखिए कि जो बिल्कुल लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो। अगर आप पैसे खर्च कर ही रहे हो तो 1-2 हज़ार रुपये और ऊपर करके जो बिल्कुल लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला है वही आप ख़रीदिए, वरना आँख बंद करके आप इस शू को ले सकते हो। आपको कभी भी पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है, वर्थ इट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।